बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सांगड़ में एक बार फिर बिजली चोरों और बकाया जात सार्फिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। सांगड़ महकमा वापडा के SDO अरशाद लगारी की जानिब से अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन किया गया। सांगड़ हेस्को वापडा की जानिब से चांदनी चौक में गुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। SDO वापडा अरशाद लगारी और रेंजर्स पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SDO अरशाद लगारी ने बताया कि ये हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा और मेरी उनसे गुजारिश है कि जिनकी तरफ बकाया जात हैं वो आए, हमारी फीस अपने बकाया जात जमा कराएं और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोडकी में अजीमुशान इज्तिमा मुनक्किद हुआ। शोबा मदरसा अल मदीना बॉयज दावत इस्लामी मीरपुर मथेलो के तहत अजीमुशान सालाना तकसीम असनाद का इज्तिमा फैजान मदीना मस्जिद हैदर शाह कॉलोनी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुबालिग दावत इस्लामी तहसील मीरपुर मथेलो के निगरान मोहम्मद अरशाद अतारी ने बयान फरमाया। कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत फरमाई। मीरपुर मथेलो और यारो लोन बिस्मिल्लाह मस्जिद मदरसा अल मदीना से 17 हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वालों को कंजल मुदारिस बोर्ड दावत इस्लामी से जारी होने वाले सर्टिफिकेट पेश किए गए। इस मौके पर मदरसातुल मदीना बॉयज तालका मीरपुर मथेलो के नाजिम कारी अब्दुल अजीज लगारी ने तमाम आने वाले पेरेंट्स और आशिकान रसूल का शुक्रिया भी अदा किया। ठट्ठा में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ठट्ठा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस की फेक नंबर प्लेट लगाकर गुटखा मटेरियल और मंशियात सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। गुटखा मटेरियल मंशियात सप्लाई मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज कर दिया। 740 किलो गुटखा मटेरियल, 500 पैकेट गुटखा मावा और 1900 ग्राम चर्स और एक गाड़ी भी बरामद कर ली। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रीजन तारिक रजाक दरेचो की हिदायत की रोशनी में SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मंशियात ज्वाइंट पेशा नासिर आती मुजरिमान गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोहाट में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने जिले भर में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आंदिया देते हुए फौरी तौर पर 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना और जंगलात की कटाई को रोकना है, जो कि जमीन की जातियाती निज़ाम के लिए निहायत नुकसानदा साबित हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोहाट में ज़ारा अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कच्चा पक्का मठियाना खान में जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता ज़ारा अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह मरूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मलिक मोहम्मद बशीर ने किया। इस बाबरकत मौके पर अस्पताल इंतजामिया, इलाका मिशरान और अवाम की बड़ी तादाद से शिरकत की, जिसमें तकरीब की रौनक दबाला हो गई। ये जदीद सहूलियात से अस्पताल इलाके की अवाम के लिए सेहत का एक नया मरकज साबित होगा, जहाँ गायनी वार्ड, ब्लड बैंक और जदीद ऑपरेशन थिएटर और OPD, लेडीज डॉक्टर, मेल्स डॉक्टर और दीगर अहम तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये अस्पताल खास तौर पर गरीब और मुस्तहिक मरीजों को मियारी इलाज मुहैया करने में अहम किरदार अदा करेगा। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत कोहाट में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया कोहाट के अफसरान, CEO कैंट बोर्ड कोहाट, TMA, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जामिया लाहिदा अमल तय करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने WSSC कोहाट, कैंट बोर्ड कोहाट और TMA को अपने जोन इलाकाओं में सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाते हुए तमाम मशीनरी और स्टाफ को बरकरार लाने के अहकामात भी जारी किए। ननकाना साहब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई फायरिंग करके खौफ हिरास फैलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ननकाना की हिदायत पर थाना सिटी ननकाना पुलिस ने मुलजिम को CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिम गोल चक्कर बाजार में चाय कैफे के मालिक के साथ मामूली तलकलामी पर काउंटर में फायर मारकर फरार हो गया। मुलजिम इमरान के कब्जे से असला बरामद, मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद कार्रवाई जारी है। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। कानून शक्नी अनासिर को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। नौशहरा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा का दौरा किया और जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जख्मी पुलिस एहलकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और तिबी अमले को हिदायत भी जारी की कि मरीज को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस एहलकार को पोलियो ड्यूटी के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था।
कंबन में वकीलों की जानिब से अदालती कार्रवाइयों को बाइकाट करके एहतजाज किया गया। हैदराबाद के वकीलों की हमायत में कंबन में भी डिस्ट्रिक्ट बार के वकीलों की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करके एहतजाज किया। कंबन में डिस्ट्रिक्ट बार के वकीलों की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन वकला एडवोकेट सरिंदर कुमार, एडवोकेट नूरुल्लाह रंत, एडवोकेट नवाबुद्दीन चांडियो, एडवोकेट इख्तियार अली मुगीर और दीगर का कहना था कि एसएसपी हैदराबाद इख्तियारात का नाजायज फायदा लेकर बगैर किसी जवाब के वकील के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नौशहरा से बताएं कि गौहर अली ने पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर तहसीलदार जहांगीरा जनाब गौहर अली ने जारी इंसाफ पोलिंग मुहिम के आखिरी रोज पर यूनियन कौंसिल 12 बांडा एरिया में पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की। डोर टू डोर वाल चेकिंग का मुआयना किया। तहसीलदार जहांगीरा ने पोलियो से इनकारी वालिदैन के घरों का दौरा किया, लेकिन उनके घर बंद पाए गए। मजीद तहसीलदार जहांगीरा ने मुतलका पटवारी और पोलियो टीम्स को रेफ्यूज के हवाले से जरूरी अहकाम भी जारी किए। पाकिस्तान में सरसों की काश्तकारी जो न कि सिर्फ जरी शोबा है बल्कि जमीन को सोना भी बनाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसनैन हनीफ से। जी हसनैन हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहकोट में मौजूद हूँ। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं अकब में जो लहलाते हुए जो फूल हैं पीले रंग के, जो सरसों के फूल हैं। गुज़श्ता जो साल है इसकी निस्बत जो इस साल है जो है सरसों की फसल ज़्यादा काश्त हुई है। मज़ीद इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ जो कुदरत का वो तोहफ़ा है जो हमारे दस्तरखान को ज़ायके की पहचान बनाते हैं। पाकिस्तान में सरसों की काश्तकारी जो है एक अहम ज़रूरी शोबा माना जाता है, जो ना सिर्फ खेतों को सोना बनाता है बल्कि मुआशियत में अपना हिस्सा डालता है और शहरियों के लिए जो खुराक और तेल की अहम ज़रूरियात को पूरी करता है। कैमरा टीम के साथ हसनैन हनीफ, NN 24 न्यूज़ शाहकोट। सैयदन शाह से बताएं कि रोड को वन वे करने के अहकाम जारी हैं। DSP खालिद महमूद अल्वाल रोड सैयदन शाह वन वे करने के अहकाम पर अमल दरामद जारी है। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार ड्यूटी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। अवामी समाजी हलकों और मरकजी अंजुमन ताजरान तंजीम सैयदन शाह ने इस इकदाम को सराहते हुए DSP खालिद महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर शाह शेख हमाद हामिद को खिराज तहसीन भी पेश किया। DSP खालिद महमूद के डलवाल रोड पर सैयदन शाह को वन वे करने के अहकाम पर अमल दरामद जारी है। पहले जहां एम्बुलेंस फंसी रहती थी, आज वो आसानी से मरीजों को ले जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार ड्यूटी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। अवामी समाजी हलकों और मरकजी अंजुमन ताजरान तंजीम सैयदन शाह ने इस इकदाम को सराहते हुए DSP खालिद महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर सैयदन शाह हमाद हामिद को खिराज तहसीन भी पेश किया। नौशहरा फिरोज में कोटा की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नौशहरा फिरोज में एहतजाज डेथ कोटा आइन के मुताबिक वजूद में आया और मैरिज का गलत तासुर देकर डेथ को खत्म कर दिया गया। कोटा बहाल किया जाए। डेथ कोटा पर पाबंदी लगाने का मकसद है और किसी को खुश किया गया है। यतीमों के आईनी कोटे पर आंख डालकर फोत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों से बदतमीजी की गई है। आज सिंध फोती कोटा एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहिरे और शदीद नारेबाजी करते हुए एक्शन कमेटी के रहनुमा राशिद, रेहान अली बाबर, मोहम्मद अमीन, सजाद, नदीम, रिजवान अली राजपूत ने कहा कि फोती कोटा आईनी वजूद में आया और आइन के मुताबिक फोती कोटा को आईनी तौर पर गलत करार दिया जा रहा है। आइन 5 के मुताबिक इन्हें बहाल किया जाएगा। रेहान बाबर ने कहा कि शोधा कोटा बहाल कर दिया गया। डेथ कोटा पर पाबंदी लगाने का क्या मकसद है और किसको खुश किया गया? हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध और दीगर हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आइन के तहत फोती कोटा बहाल किया जाए। शिकारपुर से बताएं कि आहद सेठियार ने वार्ड नंबर 5 की गलियों का जायजा लिया। इलाकाई में ब्लॉक के लिए दूसरे आज शिकारपुर के MA इम्तियाज अहमद शेख के इलाकाई में दौरान इलेक्शन किए गए वादे के मुताबिक काउंसलर वडेरे मोहम्मद सादिक शेख के फर्जंद लियाकत अली शेख और इम्तियाज अहमद शेख के फोकल पर्सन आहद सेठियार ने वार्ड नंबर 5 की गलियों में जाकर एक एक गली की नाप करवाई और वडेरे लियाकत ने कहा कि अपने VN के साथ मोहल्ले वालों की खिदमत जारी रहेंगी। राजनपुर से बताएं कि जाम इम्तियाज ने एक्सियन से मुलाकात की। तहसील रिपोर्टर जाम इम्तियाज की एक्सियन राजनपुर से मुलाकात हुई। नहरी अमूर और पानी की तरसील पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जाम इम्तियाज ने एक्सियन राजनपुर से कहा मुलाकात की, जिसमें नहरी अमूर और पानी की मुनसफाना तकसीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जाम अयूब खान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खास तौर पर महर हामिद नहर की सूरत हाल और पानी की तरसील पर गुफ्तगू की गई। तहसील रिपोर्टर जाम इम्तियाज ने किसानों को दरपेश मुश्किलात और पानी की किल्लत के मसाइल को उजागर किया। एक्सियन ने यकीन दहानी कराई कि पानी की मुनसफाना तकसीम और नहरों की बहाली के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। जहांपुर से बताएं कि लगारी ग्रुप अपोजिशन में खिदमत का सिलसिला जारी है। सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी ग्रुप अपोजिशन में भी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। UC बराड़े वाले में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिया गया। कराची में अचानक कार में आग लगने का वाकया पेश आया। मलाई कराची से सुल्तानबाद रोड पर जाते हुए कार में आग लग गई। ईदी एम्बुलेंस और ईदी रेस्क्यू टीम ने जाए मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
जड़ावाला से बताया कि बारिश ना होने की वजह से खुश्क सर्दी ने अपना रंग दिखा दिया। बारिश ना होने की वजह से खुश्क सर्दी रंग दिखाने लगी। शहरियों में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और आंखों के दर्द जैसी बीमारियां नुमादार होने लगी। शहरियों का बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर लिया। अस्पतालों, इंडोर आउटडोर ओपीडी में मरीजों का रश। तफसीलात के मुताबिक मौसम सरमा की बारिश ना होने की वजह से जाती जाती सर्दी रंग दिखाने लगी। शहरियों में सर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी और गला खराब की बीमारियां सर उठाने लगी। हालांकि में जमीन के कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हालांकि नवाही गांव बादल नज़ामानी की जमीन के अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नज़ामानी बरादरी का एहतजाज। स्कूल पर कब्जे का झूठा ड्रामा रचाकर हमारी जमीन में खुदाई करके जमीन के अराजी को गैर आबाद किया जा रहा है। हुकाम नोटिस ले और इंसाफ फराहम करे। मुतासरा नज़ामानी बरादरी के अफराद का हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। हालांकि नवाही गाँव बादल नज़ामानी देहातियों में मिंठार नज़ामानी, नवाब नज़ामानी, गुलन और मोहम्मद खान नज़ामानी ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि गाँव के ये दैया बंगोल में हमारे खाते की 8 एकड़ जरिए राजी पर मुखालिफ लगारी बरादरी के शाहनवाज लगारी, दर मोहम्मद लगारी दीगर ने जबरदस्ती खुदाई करके गड्ढे बनाने के अलावा स्कूल की तमीराती इमारत पर कब्जा करने का झूठा ड्रामा रचाकर गुज़श्ता 3 सालों से हमारी जरी जमीन के राजी को गैरबाद करके हमें लाखों रुपए का नुकसान दिया है, जिसके लिए मुतलका मुकामी और जिला इंतजामिया को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कोई भी मसला हल नहीं हुआ और उन्होंने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर हैदराबाद से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया। सालेपट में स्कूल में तालीम का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। सालेपट एजुकेशन मिनिस्टर सिंध के सिंध में तालीम निज़ाम के बड़े बड़े दावे पर अक्कासी कुछ और। सालेपट गांव खाई प्राइमरी स्कूल गुलाम फकीर राजपुर में बच्चे टीचर का इंतजार करते हुए जमीन पर तालीम हासिल करने लगे। ना स्कूल को दरवाजे ना फर्नीचर। बच्चे सर्द मौसम में जमीन पर ईंटें रखकर तालीम हासिल करने लगे। इलाका मुकीनों का गवर्नमेंट सिंध स्कूल में सहूलियात देने का मुतालबा किया। पिंडी गैत में सफाई का अमल जोरों शोर से शुरू हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जायज़िया से। जी जायज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पिंडी गेप में सफाई का अमल ज़ोर शोर से शुरू है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वीएन के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पाकिस्तान। आज पिंडी गेप की आमिर जिलानी मार्केट में सफाई की गई, जो कि हर हफ्ते में हुआ करेगी। मार्केट वाले दुकानदारों का ने तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया और ख़ास करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने इस सफाई के निज़ाम को बहुत हद तक बेहतर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन पूरे पिंडी गेप में सफाई का अमल मज़ीद बेहतर किया जाएगा। जाहिद करामी रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ पिंडी गेप। लाड़काना में भी वकला बरादरी का एहतजाज जारी है। हैदराबाद में वकला और पुलिस के तनाज़े के खिलाफ लाड़काना में भी वकला बरादरी का वीक सस्पेंड एहतजाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट करके एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में VIP रोड पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। अकील भुट्टो, आरिफ और नादिर भुट्टो समेत दीगर वकला की पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों के वकला के साथ नाइंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सिर्फ अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया है। इंसाफ ना मिला तो मजीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। अब से बताएं कि आसिया बीबी को अगवा हुए कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक बाजियाब ना हो सकी। हसदार वाकई के बाद हब भवानी में भी मेन RCD ब्लॉक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज बीबी आसिया जतक को बंदूक की जोर पर अगवा किया गया था। लवाकीन का कहना है कि जब तक आसिया बलोच को बाजियाब नहीं किया गया तो पूरा बलोचिस्तान को बंद कर दिया जाएगा, हम आसिया की बाजियाबी तक। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।